नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कोवैक्सीन के बारे में। जानते हैं कि कोवैक्सीन क्या चीज़ है और क्यों ये खबरों में बनी हुई है। कोवैक्सीन अगर सक्सेसफुली डेवलप हो जाती है तो ये पहली इंडिजीनियस वैक्सीन होगी कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, जो 100% पूरे तरीके से इंडिया में डेवलप करी जाएगी। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। तो कौन-कौन इसको डेवलप कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। बीबीआईएल प्लस एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसको पूरे तरीके से दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसके क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू करने की परमिशन दे दी है। इसके प्री क्लिनिकल स्टडीज जो हैं वो सक्सेसफुल रही हैं और उनको मंजूरी मिल गई है, किससे? सीडीएससीओ से मंजूरी मिल चुकी है। और उसके 1 जुलाई से उनके क्लिनिकल स्टेज शुरू हो जाएगी, क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल शुरू कर दिए जाएँगे। उसके अलावा जो ज़ायडस है और जो सीरम इंस्टीट्यूट है, उनकी जो वैक्सीन है वो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में अपनी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं और वो भी सीडीएससीओ के अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। सीडीएसओ के किस चीज़ के अप्रूवल के लिए? अपने ह्यूमन ट्रायल्स के को शुरू करने के लिए वो वेट कर रहे हैं सीडीएससीओ के अप्रूवल का। उसके अलावा जो नाशिया बायोटेक है, इसकी वैक्सीन अभी क्लिनिकल स्टेजेस में ही है, अभी प्री क्लिनिकल स्टेजेस में ही है इसकी वैक्सीन। अभी इनकी प्री क्लिनिकल स्टेज कंप्लीट नहीं हुई है। प्री क्लिनिकल स्टेज कौन सी होती है? जहां पर वैक्सीन को एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करा जाता है, जैसे कि पिग्स हुए, रैट्स हुए, माइस, इनके ऊपर वैक्सीन को ट्राई करा जाता है, उसे बोलते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज। जानते हैं कि ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये कैसे काम करती है। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में डेड वायरस होता है। तो इस वैक्सीन के अंदर क्या करा गया है, एक असिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट से कोरोना वायरस, यानी कि कौन सा है कोरोना वायरस, जो है वो है सार्स कॉव 2 जो वायरस है, उसका स्ट्रेन लिया गया है और उस स्ट्रेन को डेड करके वैक्सीन डेवलप करी गई है। ये जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, जब ये डेड वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो ये रेप्लिकेट और ग्रो तो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये डेड वायरस है। लेकिन ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा, इम्यून सिस्टम को बता देगा कि इस तरह का कोई वायरस है और इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाती है, अगर ये वैक्सीन अपने सारे क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस को कंप्लीट कर लेती है, तो एक बहुत अच्छी वैक्सीन हो सकती है कोविड से लड़ने के लिए, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी जनरेट हो जाएंगी, तो चांसेस होंगे कि आप वायरस को कैच ही ना करें, या कैच करें तो वो डिजीज में कन्वर्ट ना हो। लेकिन अभी क्या है, अभी तक बीबीआईएल यानी कि भारत बायोटेक ने या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ये नहीं बताया है कि कब तक इसके रिजल्ट्स आ पाएँगे और कब तक ये वैक्सीन यूज़ के लिए उपलब्ध हो पाएगी। अगर सारे फेजेज़ ऑफ ट्रायल भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं, तो भी इस वैक्सीन को आने में काफ़ी समय लगेगा। तकरीबन 1 साल तक का समय लग सकता है इस वैक्सीन को उपलब्ध होने में। तो तब तक के लिए क्रॉस योर फिंगर्स और उम्मीद कीजिए कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल रहे और ये इंडिजीनियस वैक्सीन होगी, तो इससे हमारे देश को वैसे भी बहुत फ़ायदा होगा। आगे इलेक्शंस में भी इसके बहुत फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ा-सा पॉलिटिकल हो गया। लेकिन अभी तक यही है, फर्दर अपडेट जो है बीबीआईएल की तरफ से वो यही है कि ये नहीं बताया जा सकता है कि ये वैक्सीन कब तक अवेलेबल हो पाएगी, क्योंकि अभी तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के ट्रायल शुरू होने हैं और उसके ट्रायल्स के रिजल्ट्स के बाद ही कुछ कहा जा पाएगा कि कब तक ये वैक्सीन अवेलेबल करवाई जा सकेगी कॉमन पब्लिक के इस्तेमाल के लिए। तो तब तक के लिए क्रॉस योर फिंगर्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। And thank you for watching this lecture. Please like, share and subscribe and let us know in the comment section on which topics you want the videos, या फिर आपके कोई भी सजेशंस हैं या कोई एडवाइस है हमारे लिए, तो वो भी बताइए। अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में कुछ जानना है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर या इस व्हाट्सएप नंबर पर पिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।